अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया जिसने ये दिन दिखाया। उसके बाद आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने इतना पसंद किया और इतनी ज़्यादा दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया इस सारे टाइम के अंदर वो ये है कि ब्रो बता, तूने कौन से चिल्ले किए हैं, कौन सी ऐसी दुआएं मांगी हैं जो तुम लोगों ने कार विन की है ना। तो सबके लिए बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। आपको जो है ना 40 रातों के लिए एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया था। ना ही मैंने कोई मन्नतें मांगी, ना ही मैं किसी दरबार पे गया, ना ही कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। लेकिन ये है कि एक एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार हमें बेहद और बेशुमार जितना हो सके हम लोगों को करना चाहिए, और मैंने भी यही किया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। अच्छा, मैं कोई आलिम नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत नेक इंसान हूँ। बस एक एवरेज सा मुसलमान कहता हूँ मैं अपने आप को। कंपटीशन में किस तरह पार्ट लिया और उसमें किस तरह हम लोगों ने जो है वो एंट्री भेजी और फिर शॉर्ट लिस्ट हुए और फिर हम लोगों ने कार विन की। अच्छा, वो मैंने जो है ना आई के बटन में इधर ऊपर आ जाएगा आपको, वहाँ पे मैंने डाला है। तो अच्छा, ये हुआ कुछ इस तरह से था कि आज से 2 साल पहले मैंने एक रैंडम वीडियो देखी, क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ और अक्सर मेरे जो है वो हेडफोन्स वगैरह लगे होते हैं और मैं वीडियोस सुन रहा होता हूँ पीछे। तो एक रैंडम वीडियो मैंने प्ले की, जो कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी की थी, और वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। और उन्होंने उसमें जो है वो इस्तग़फ़ार की फ़जीलत और फ़ायदे बताए हुए थे। अच्छा, वो फ़ायदे बताते हुए उन्होंने जो है ना वो एक अपनी स्टोरी शेयर की। वो कह रहे थे कि मैं कराची जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिलता है। कहते हैं अभी हम एंटर ही हुए हैं, मतलब जहाँ पे मेरा वो किताब था। तो अभी बाहरी पार्किंग में एक बंदे ने जो है ना वो ज़िद करनी शुरू कर दी कि मौलाना साहब, मैंने मुझे आपको 2 मिनट चाहिए, मुझे आपको 2 मिनट चाहिए। कहते हैं मैं शुरू में मैंने रजिस्ट किया कि मतलब हालात भी इसी तरह के ही हैं, तो लेकिन इखलाकी तकाज़ा था। फिर मेरे साथी भी डर गए थे शुरू में, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आए, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। कहते मैं चला गया उसके साथ। कहते सामने जो है ना वो उसने मुझे एक गाड़ी दिखाई और उसने कहा कि ये मौलाना साहब इस्तग़फ़ार की गाड़ी है। तो वो कहते हैं कि मैं समझा नहीं कि किस तरह ये इस्तग़फ़ार की गाड़ी है। तो कहते हैं मौलाना, मैंने आपका ना बयान एक सुना था यूट्यूब के ऊपर जिसमें आपने इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बयान की थी, तो वो बस मैंने अपने पल्ले से बांध ली। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि गरीब आदमी था, 25,000 रुपया इकट्ठा किया और एक दोस्त के साथ मिल के जो है ना वो सोचा कि गाड़ी ख़रीदेंगे और अपना जो है ना वो कोई कारोबार वगैरह बनेंगे ताकि हमारा कोई रोज़ी का सिलसिला बेहतर हो सके। तो कहते हैं गाड़ी क्या मिलनी थी, वो 25,000 लेके बंदा गायब हो गया। कहता बहुत परेशानी बनी कि जितनी कोई जमा पूंजी थी वो सारी की सारी मैंने जो है ना वो लगा दी थी और अब इस तरह से परेशानी बन गई। कहता मैं मस्जिद जाके बैठ के और इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। और कहते हैं मैं इस्तग़फ़ार करता रहा। कहते हैं चंद रोज़ के बाद एक बंदा आता है, मुझे मिलता है, वो अपनी गाड़ी में मुझे बिठाता है और शोरूम लेके जाता है। वहाँ से एक गाड़ी ख़रीदता है, मेरे नाम करवाता है और कहता है कि ये तुम्हारी गाड़ी है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे दे देना। और कहता है 1 साल हो गया है, ना वो बंदा को मैं जानता हूँ, ना वो पैसे लेने आया। अब मैं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब ये मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई गिव अ ट्राई। तो मैंने जो है ना वो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि क्या होगा, किस तरह से। इसी दौरान शादी हुई, शादी के बाद जो है वो हम लोग सैर के लिए गए और वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई और आगे वापस। अच्छा, इसी दौरान माई सुजुकी माई स्टोरी सीज़न 2 जो है वो उसकी मैंने देखा सोशल मीडिया पे। तो मैंने अपनी वो जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री सी बनाई हुई थी, वो मैंने सेंड कर दी उनको। उसके बाद 2 साल के लिए वो भी गायब हो गए और जो भी रीज़न थी उनकी, वो कोविड आ गया था बीच में या। अच्छा, इस दौरान जो है वो मैं भी भूल भुला गया, 2 साल गुजर गए थे तो कि मैंने इस तरह कोई एंट्री वगैरह भेजी भी है। और लेकिन इस्तग़फ़ार वाली जो बात है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकली थी। वो मैं
काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। उसका फ़ायदा भी था कि पॉजिटिविटी आ रही थी मेरे, और मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती थी, और काफ़ी एक अच्छी फील्ड्स में था मैं। फिर 2 साल गुज़रते हैं, और 2 साल के बाद जो है वो मुझे एक रैंडम नंबर से कॉल आती है, और वो मुझे कहते हैं कि जी हम सुज़ुकी कराची से बात कर रहे हैं, आपने हमें जो है ना वीडियो भेजी थी, हमें बहुत पसंद आई है, तो आपको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो 2 मिनट के लिए तो मैं सोचता ही रहा कि क्या है ना। तो मैं बड़ा खुश हुआ उसके बाद, और फिर मैंने अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे एक उम्मीद दिखाई, और उसके बाद मैं भूल गया, और उसके बाद फिर उसने जो है ना मुझे याद करवाया। और अच्छा, यहाँ तक भी ना हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग जो है ना वो गाड़ी विन करेंगे या इस तरह का कोई सीन होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट तो और भी लोग थे। तो अब शॉर्ट लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे आना वो नहीं सोचा हुआ था मैंने। इस्तग़फ़ार मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, और बल्कि मैं कभी जा रहा होता था तो मुझे कोई भी जो है ना वो ऑल्टो नज़र आती, तो मैं इस्तग़फ़ार और ज़्यादा तेज़ कर देता था। तो बेशुमार इस्तग़फ़ार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फर्स्ट विनर बने उसमें। और उस वक़्त फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला सारा कुछ जो है ना दुनिया में ना अता कर देना, कुछ आखिरत में भी हमारा हिस्सा रखना। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को जो है ना कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बिलीव अल्लाह ताला पे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कि अल्लाह ताला ही देगा, और वो फिर अल्लाह ताला देता है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए शायद हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या इस तरह की कोई बात है। अल्लाह ताला दुआएं भी सुनता है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि कब वो आपके लिए बेस्ट टाइम है, कब अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है। तो वो उस टाइम का वेट करना चाहिए, और हमें अपनी जो है वो एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए। तो दुआएं करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, और खुश रहें। दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।